नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक शेयर बाजार किधर जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बना हुआ है, ऐसी कुछ गतिविधियां होती रह रही हैं मार्केट में जिसकी वजह से बाजार नीचे जा रहा है। और अभी हालिया जो ट्रंप ने बयान दे दिया है टैरिफ को लेकर, पेनाल्टी को लेकर, और यहां तक कह दिया है कि भारतीय इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। हालांकि जो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, पूरी तरह से गलत है, लेकिन इन सब के बावजूद शेयर बाजार किधर जाएगा और ट्रंप के बयान का और ट्रंप के एक्शन का मार्केट के ऊपर क्या असर होगा, इन सब विषय पे आज हम बात करेंगे सुभाष जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। जी, तो सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो ट्रंप साहब ने बयान दे दिया है कि भारतीय इकोनॉमीज आर डेड इकोनॉमी, इसका क्या मतलब निकालें? मतलब क्या मतलब उनका जो दिमाग है वो अब स्थिर नहीं रहा, देखो उम्र उनके रविंदर ऊपर जी, हावी ऐसा होती जा है। रही है? हाँ, ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन है। क्या था कि एक नेगोशिएशन चल रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट। उन्होंने 2-3 बार स्टेटमेंट दी कि भी ऑलमोस्ट फाइनल और बड़ी जल्दी साइन हो जाएगा। तो उसको 99.9% पूरी उम्मीद थी कि ये 1 अगस्त से पहले पहले साइन हो जाएगा। लेकिन इंडिया अपने इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करता रहा, है नहीं। एग्रीकल्चर फार्मर फीड वगैरह पे, एग्रीकल्चर फीड के ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं किया। और उसने इंडिया ने जो इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी है वो अपनी कंफर्टेबल जोन से कम नहीं निकाली। वो मतलब वो चाहता था कि बहुत कम करे, तो एग्रीमेंट फंस गया। और जब एग्रीमेंट फंस गया तो उसको फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। ये तो हम कई बार देखते हैं कि इलॉजिकल स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है ये। 1 अगस्त से जैसे कहा कि 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुए हैं ना, उसमें टैरिफ की बात है, पेनल्टी की तो बात लिखी नहीं है। और ये भी 7 अगस्त से एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब ये है कि यदि 7 अगस्त तक भी एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 अगस्त से। और दूसरी बात, जो सिर्फ मान लो आज भी 31 जुलाई से पहले उसके हिसाब से कोई शिप चला गया, माल लोड हो गया, तो वो यदि 2 महीने बाद भी पहुंच रहा है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। ओके, यानी कि 7 तारीख से अगर पहले चला गया, यहाँ से रवानगी डल गई, तो फिर वो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब वो तो टेक्निकल पता नहीं, लेकिन 31 जुलाई तक जो चला गया उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। हाँ, और 31 इसने, जुलाई तक। हाँ, और इसने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें 7 अगस्त लिखा है। अच्छा, और 50% एक्सपोर्ट तो आप समझो एग्जेम्प्ट है। ओके, जैसे 85 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है और 40 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट है। तो 85 में ओनली 40% के ऊपर टैरिफ लगेगा, 40 बिलियन यूएस डॉलर पे। ओके, बाकी 45 तो फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ऐसे आइटम है जो कि जी। एग्जेम्प्टेड आइटम है। इसमें एक चीज ये भी बताइए कि जो पहले रेसिप्रोकल टैक्स 26% था, ड्यूटी थी, तो वो क्या अब हट जाएगा और उसकी जगह पे 25% आ जाएगा, या 26% के ऊपर है ये 25%? देखो, ये 25% ही होगा, है नहीं। लेकिन ये 10% जो टैरिफ दे रहे थे ना, उसको ऊपर 25% कर सकते हैं, ये है। लेकिन वो ऐसा अच्छा, नहीं है कि वो उसकी जगह ये 25% आ जाएगा। अब तो 25% भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। इसने बहुत कई कंट्रियों पे इससे ज्यादा लगाया हुआ है। ये पेनल्टी बिल्कुल वाला भी 25% ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक और बात है। लेटर और सूनर एग्रीमेंट तो बनेगा ही, क्योंकि यदि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एनालिसिस करके यही कहते हैं कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और जी, 142 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। ऐसे मार्केट को यूएस इग्नोर नहीं कर सकता, वो उसके बिल्कुल। इंटरेस्ट में है। यूएस यदि इग्नोर इग्नोर नहीं कर कर रहा सकता। है तो जी, वो ही विल बी ग्रेटर लूजर देन इंडिया। इंडिया विल देन बी इंडिया। लेसर लूजर। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है 6% से ऊपर लगातार ग्रो करती जा रही है, जबकि अमेरिका की अगर आप इकोनॉमी देखें तो 2% से भी उसका कम उसकी ग्रोथ रेट है। तो हम कहीं से भी, और मतलब वी आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अगर हम पूरी कंट्री विश्व का अगर देखें कि कोई भी कंट्री एवरीवन हमारे बराबर वर्ल्ड नहीं चल रही।
देखो वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी, सारे लोग ये डाटा है कि भी इंडिया इज फास्टेस्ट, जो जिस साइज की इकोनॉमी है उसमें जी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जी 6.5%, 7%, पिछले साल 7% से ऊपर, इस साल जी। 6.5% रहेगा जी और ग्रोथ। सुभाष जी, ये भी यहाँ पे देखने वाली बात और समझने वाली बात है दर्शकों के लिए भी कि यदि हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग नहीं होती तो जो अमेरिकन कंपनी है, टेस्ला है, एप्पल है, अमेजोन है, ये सब हमारे देश में क्यों आने को तैयार हैं अगर हमारी डेड इकोनॉमी होती तो? वो तो, ये तो सबको पता है, ये फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन वाली फैक्ट है स्टेटमेंट। नोबडी कैन इग्नोर इट, है हम्म। नहीं, फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। डेडली बिल्कुल इकोनॉमी फैक्ट। बोलने से डेडली इकोनॉमी थोड़ा ना हो गया, ये तो बिल्कुल मतलब ठीक है। इट इज हिज फ्रस्ट्रेशन। इट इज हिज फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, अब सुभाष जी ये बताइए कि इन सारे सिनारियों के बीच में जो शेयर मार्केट है उसका रुख क्या है, किस तरह से है, और जो एफआईआईज हैं, क्या ट्रंप के बयान को देखने, सुनने और समझने के बाद इन्वेस्ट करना वो जारी रखेंगी या कुछ कॉशन बरतेंगी? देखो, मार्केट डाउन जो हो रहा है, ये क्या कारण है? एक तो ट्रम्प का ये रेट का तलवार लटकी हुई थी, अब कम से कम ये है कि भी 25% मैक्सिमम है, प्लस पेनल्टी तो उसने साइन ही नहीं किए। यदि वो भी मान हम्म। ले तो पेनल्टी क्या होगा फिर तो, मतलब वो सिर्फ डराना चाहता है, उसकी जो हम्म। स्टाइल है, और हम्म। नेगोशिएशन करके ताकि एग्रीमेंट बन जाए। उसका पर्पस हम्म। ये नहीं है कि भाई इंडिया से ट्रेड नहीं करना। तो एक तो ट्रम्प का ये रेट वार था, दूसरा हम्म। एफपीआई सेलिंग चल रही है कंटिन्यूअस। इस हम्म। इस वीक भी 20,000 करोड़ से ऊपर माल बेचा है जी। एफआई ने, और उसने 25,000 करोड़ से ऊपर खरीदा है ना, इंडिया ने। तो ये भी एक नेगेटिव है। और एशियन मार्केट सारे डाउन जा रहे हैं। एशियन मार्केट में चाइना, हांगकांग, जापान, है ना, ये सब डाउन जा रहे हैं। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा जी। है ना। अच्छा, और ये देखिए, इंडिया VIX जो होता है ना, ये जो फियर इंडेक्स जैसे बोलते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा बिल्कुल। है। हालांकि हम्म। बढ़ने के बाद भी 11.77 है, जो कि हमारे कंफर्ट जोन में ही है, लेकिन फिर भी बढ़ा ओके। है। और ये निफ्टी फार्मा इंडेक्स, ये 3% डाउन है। तो हम्म। है ये तो सुभाष जी, यूएस, सुभाष जी इसमें एक इसमें चीज इतनी। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चीज सबसे हाँ। इंपॉर्टेंट है, यूएस रशिया टेंशन। ओके। ऑयल जो है ना हमारा $80 हो सकता है इस ईयर एंड तक, क्योंकि अच्छा। यदि 5 मिलियन डॉलर के, मतलब ये जो उसके अंदर हर पर डे की सप्लाई है रशिया की, एक्सपोर्ट जो करता है, इंडिया ओके। उसमें मेजर कंट्रीब्यूटरी है, बाकी दूसरे कंट्री खरीदते हैं। तो ठीक है। इसने कहा कि 10-12 दिन के अंदर या तो तुम रशिया यूक्रेन के ऊपर युद्ध रोक दे, नहीं तो 100% टैरिफ लगेगा, और आई मीन हम्म। इट। तो ये पागलपन ओके। तो है ही इसका। तो मान लो बिल्कुल इंडिया भी ठीक है। रोक देता है और कोई भी नहीं खरीदता है, तो ये बहुत बड़ा सप्लाई गैप हो जाएगा, और उसका ओके। रिप्लेसमेंट सऊदी अरेबिया और किसी कंट्री के पास नहीं है। इवन यूएस भी नहीं सप्लाई इतना गैप को पूरा कर सकता। तो ओके। इसका जो है वो $80, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर का 75-76 पहुंच गया, है ना। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि मार्केट के अंदर, कि भाई यदि ये, तो क्रूड के प्राइसेस जबरदस्त गिर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बढ़ तो सकते हैं। इवन 100 तक भी जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये बिल्कुल, अगर एक ये बहुत बड़ा रिस्क है। इस तरह से एक्शन लेगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अब हाँ सुभाष जी, जी। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें मार्केट की, तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपको दिखाई दे रही मार्केट में? क्या मार्केट में गिरावट आएगी या अब तेजी आएगी? देखो, ये कंटीजेंसी तो जैसे मैंने बताया कि रशिया वाली है, ऑयल सप्लाई कल को, है नहीं, 5 मिलियन जो ऑयल सप्लाई है इनकी, वो रुक सकती है। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, उसको यदि इग्नोर कर दें और वो नहीं आए, तो मार्केट में गिरने को, तो देखो मैं रेंज दे देता हूँ, जी। 24,100 और 25,100 के बीच में हम्म। है ना। तो मेरे कहने का मतलब है 24,565 क्लोज हुआ था, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे और जा सकता है। फंडामेंटल में बहुत स्ट्रोंग सपोर्ट है,
लेकिन टेक्निकल 24,100 तक जा सकता है। और हाँ, लेकिन ये फंडामेंटल के हिसाब से इट इज वंडरफुल लेवल टू बाई फॉर लॉन्ग टर्म। टाइम टू बाई, राइट। हाँ, और बैंक निफ्टी 55,617 पे क्लोज हुआ था, जो कि 54,950 से लेके 56,950 के बीच में रह सकता है। 54,950 से लेके 56,950 बैंक निफ्टी और 24,100 से लेके 25,100 के बीच में निफ्टी जा सकता है। निफ्टी जा सकता है। ठीक, तो सुभाष जी, अगर हम इन सब चीजों को देखें तो जैसे मैं कई बार आपसे गोल्ड के बारे में भी पूछ लेता हूं, तो जिस तरह की सिनारियो बन रही है, इसमें क्या गोल्ड के भाव फिर से 1 लाख पार जाने की संभावना हो सकती है क्या? देखो, ऐसा है, थोड़े से करेंसी सबकी फ्लैक्चुएट कर रही है नहीं, तो इसलिए गोल्ड जो है ना, देखो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है 96, 97, 98 जो चल रहा है ना, ये रेंज नॉर्मल नहीं है, बढ़ा हुआ रेंज है। फेड बैंक ये, क्योंकि हमारे सबके सेंट्रल बैंक खरीद रहे थे, वो सिल्वर भी खरीद रहे थे, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा डाउन आया था, क्योंकि सब बढ़ गए थे काफी। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ऊपर अभी इस वीक में बढ़ने की उम्मीद है, और तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। ज्यादा उम्मीद तो इन फ्यूचर क्या सुभाष जी, इस प्राइस में, गोल्ड के प्राइस में हम करेक्शन भी देख सकते हैं क्या? करेक्शन, ज्यादा करेक्शन भी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी रसिया और इसका टेंशन तो चल ही रही है। वो हाँ, नहीं, रसिया यूक्रेन नहीं, अब तो यूएस का डायरेक्ट थ्रेट आने लग गया। वो अपनी पनडुब्बियां जो है वहां भेज रहा है उधर, वो भी कह रहे हैं कि भेजने दो, हमें कोई फर्क नहीं है, हमारे पास तो परमाणु पनडुब्बियां बहुत है, वी डोंट केयर। बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल ये बातें ऐसे स्टार्ट होती है। उसने थ्रेट दे दिया, यूक्रेन पे युद्ध रोक दो 10-12 दिन में, नहीं तो आपके ऊपर स्लैप्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही है। नहीं तो सुभाष जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सारी चीजों से ही बातें बनती हैं। तो जो कई बार ये जो विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है, तो अगर ये सिचुएशन आगे ऐसी बनी, मतलब जो ट्रम्प की बातें कई बार लगती हैं, और कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि वो धमकाता ज्यादा है, काम कम, कहते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं है। तो मुझे ऐसा कई बस बार वही है, ये भी गरजने लगता है वाले कि तुम बरसते नहीं गरजने है। में, हाँ, तो कि ट्रम्प जो है ना आर्म ट्विस्टिंग करता रहता है कि कभी इसको मैं कुछ धमका दूं, कभी इसको मुझ कह दूं, तो कोई डर के मारे नेगोशिएशन कर ले तो मेरा काम बन जाए। अच्छा, एक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है हमारी 6 जून को, जी जी, 25 पैसा रेट कट उसमें उम्मीद है। ओके वो बहुत पॉजिटिव ओके, है ना, क्योंकि जी अभी हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, 87.58 पहुंच गया, है ना। और डॉलर भी वहां पे फेड के अंदर भी जो उनके डाटा आए हैं, जॉब डाटा बड़े वीक है। वहां पे रिसर्च आई है कि इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये इतने सारे कंट्रीज के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल कंज्यूमर को तो हाई रेट पर माल बिल्कुल, मिलेगा। अल्टीमेटली तो अपने हाँ, अपने ही सिटीजन्स के लिए, अपने ही नागरिकों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं ना ये। हाँ जी, फार्मा कंपनीज को भी थ्रेट है कि अपने प्राइसेस घटाओ, है नहीं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, है नहीं, क्योंकि रेट घटना बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। तो आरबीआई ये रेट घटाता है 25%, जो की उम्मीद है 6 अगस्त को जो है, तो वो ये भी बहुत पॉजिटिव है। तो ये बहुत मतलब पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा जो आपने लेवल्स बताए हैं दर्शकों के लिए। निफ्टी आपने बताया 24,100 से लेके 25,100 रह सकता है, और बैंक निफ्टी आपने बताया है 54,950 से लेके 56,950 के बीच में रह सकता है। बिल्कुल, क्या मैंने ठीक कहा? एकदम सही है। बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, ये थी चर्चा नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच जो मार्केट रहेगा उसके विषय में है। और साथ के साथ मैं हमेशा कहता हूं, तो डिस्क्लेमर में फिर से आपको दोहरा देता हूं कि यह जो विश्लेषण होता है, ये जो एनालिसिस होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता है। हम किसी भी तरह की ट्रेड और बाइंग की कोई सलाह नहीं देते हैं। तो यदि कोई भी आप ट्रेड करते हैं, बाइंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप निवेश करें, क्योंकि आज स्थितियां दूसरी हैं, और कल जब आप निवेश कर रहे होंगे तो हो सकता है स्थितियां, परिस्थितियों में फर्क आ जाए, बदलाव आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक चीज, 2 चीज और बताना चाहता हूँ। जी जीएसटी जी जी जी, कलेक्शन
7.5% हमारा ऊपर रहा है, 1,96,000 करोड़, जो जी कि पॉजिटिव है नहीं। क्वार्टरली जी रिजल्ट हालांकि खराब है, मतलब जी मिक्स है, कुछ ठीक भी है, कुछ है तो, लेकिन कुल मिला के सेटिस्फैक्टरी नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये थोड़ा नेगेटिव था, ट्रिगर नहीं बन पाया मार्केट के ओके अंदर, लेकिन ओके इतना फॉल हो चुका है, इतनी फॉल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हालांकि जैसे मैंने खुद कहा है कि 24,100 तक जा सकता है, क्योंकि जी मार्केट खाली फंडामेंटल पे नहीं चलता, टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेक्निकल के हिसाब से 24,100 तक जा सकता है, फंडामेंटल के हिसाब से दीज लेवल्स आर वेरी गुड टू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो बिल्कुल वंस अगेन आई विल से कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये लेवल बहुत बढ़िया है, इससे बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो इसका ध्यान रखें। नहीं नहीं बिल्कुल, आप हमेशा कहते हैं कि भाई फ्यूचर जो है जो इंडियन मार्केट का है, स्टॉक मार्केट का इंटैक्ट है, स्ट्रांग है, तो जब भी मार्केट में कभी गिरावट आए तो हमेशा वो एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग के लिए। तो दर्शकों, इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग एक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। नमस्ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।